हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। दोस्तों, हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे आपकी द्वितीय श्रेणी अध्याय परीक्षा की आपकी प्रथम प्रश्न, ये द्वितीय नहीं है आपका दोस्तों, प्रथम प्रश्न पत्र है। प्रथम प्रश्न पत्र जीके की बात करते हैं, इस जीके पेपर का एनालिसिस कर रहे थे। और दोस्तों, एनालिसिस भी कैसे कर रहे थे, आपकी प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ। अब बात करते हैं कौन से टेस्ट का एनालिसिस कर रहे थे हम दोस्तों, आपकी माइनर टेस्ट 1 का एनालिसिस कर रहे थे। कौन से का? माइनर टेस्ट 1 का। ये टेस्ट कब होता है दोस्तों? आपका 15 फरवरी 2026 को होता है। सबसे पहले बात करें माइनर टेस्ट का, पार्ट नंबर 1 हम कर चुके हैं। जब भी हम आगे की बात करते हैं, आगे की क्वेश्चनों की बात करें, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमने कल क्या किया था। दोस्तों, कल हमने पार्ट नंबर 1 के अंदर आपकी दोस्तों राजस्थान कला संस्कृति का आपका टॉपिक था वास्तु कला। और वास्तु कला की बात करें दोस्तों, इसके अंदर 3 टॉपिक दिए थे आपके: दुर्ग, महल और स्मारक व क्षत्रिय। इनके क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसके 20 क्वेश्चन आपके दिए गए थे इस टेस्ट के अंदर, माइनर टेस्ट 1 के अंदर। और 20 क्वेश्चनों को हमने बहुत ही अच्छे से विश्लेषण किया, एनालाइज किया चारों ऑप्शनों की व्याख्या के साथ। और यहाँ से जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए वो हमने कंप्लीट करवा दिया। या 2025 का जो पैटर्न आया न्यू, खतना आधारित क्वेश्चन, कूट आधारित क्वेश्चन, असत्य आधारित क्वेश्चन, असंगत आधारित क्वेश्चन, मिलान क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन हमने किस प्रकार से बन सकते हैं, इस डिटेल से हमने इस बात करें इन 20 क्वेश्चन को एनालिसिस किया है, जैसा कि आपने देखा भी होगा पार्ट नंबर 1। इसके अलावा दोस्तों, हमने दूसरा टॉपिक इसके अंदर किया था आपके राजस्थान की भौतिक विशेषताएं, जो राजस्थान भूगोल से संबंधित था आपका राजस्थान की भौतिक विशेषता है। दोस्तों, भौतिक विशेषता के यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन दिए होते हैं आपके भौतिक विशेषताओं से। कितने क्वेश्चन आए थे आपके दोस्तों? 10 क्वेश्चन आए थे। और 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन हमने पार्ट नंबर 1 के अंदर एनालिसिस किया था बहुत ही अच्छे से। भौतिक विशेषताओं की बात करें तो भौतिक विशेषताओं को हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। चाहे चारों भागों को 4 भौगोलिक विशेषताओं की बात करें, चाहे आपका पश्चिमी रेतीला प्रदेश हो, चाहे आपका अरावली प्रदेश हो, चाहे पूर्वी मैदानी प्रदेश हो, चाहे आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हो, चारों प्रदेशों से जिस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा गया था इसके अंदर, उन सभी क्वेश्चनों को हमने बहुत ही अच्छे से एनालिसिस किया, जैसा कि आपने देख लिया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, आज हम करें दोस्तों इस माइनर टेस्ट का पार्ट नंबर 2। क्या करें दोस्तों? पार्ट नंबर 2। और जब भी मैं टॉपिक की शुरुआत करता हूँ या जब भी आप भी किसी सिलेबस का एनालिसिस करते हो या कोई टारगेट आप फिक्स करते हो, तो सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए? सबसे पहले याद होना चाहिए कि हम जो टॉपिक कर रहे हैं उस कौन सा है, वो टॉपिक क्या है, ठीक है, उसका सिलेबस क्या है, वो हमें याद होना चाहिए। तो आज दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करें दोस्तों राजस्थान की जलवायु से। और जलवायु को मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाया। देखो किस प्रकार से, सबसे पहले तो आपको ये पैटर्न नहीं पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने यदि निकाले हैं, यदि नहीं निकाले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालना दोस्तों। सबसे पहले जो टॉपिक आया आपके सामने या आपके एग्जाम के अंदर या आपके टेस्ट के अंदर, तो सबसे पहले जैसे राजस्थान का जलवायु टॉपिक है, तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन आज तक पूछे गए। तो इसके अंदर दोस्तों ये आपकी बात करें, जैसे सामान्य जलवायु से क्वेश्चन पूछे गए। राजस्थान की 5 जलवायु है। सामान्य जलवायु की बात करें, कितने प्रकार से बांटा गया राजस्थान को? 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन सी? आपकी शुष्क, अर्धशुष्क, उपादर, आदर और आपकी अत्यादर। यानी सामान्य जलवायु की वर्गीकरण की बात करें, राजस्थान कितने भागों में बांटा गया? आपके 5 भागों के अंदर बांटा गया। जलवायु का टॉपिक याद होगा तभी आपको मृदा वाला टॉपिक याद होगा। जैसे मृदा आपकी सेकंड ग्रेड के अंदर नहीं है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर है, तो मृदा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य जलवायु वर्गीकरण पूछा जा सकता है, कितने भागों में बांटा गया? 5। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। इसके अलावा दोस्तों आपके जो कोपेन, यानी बात करें आपके व्यक्तिगत आधार, राजस्थान के व्यक्तिगत आधार की बात करें तो राजस्थान के व्यक्तिगत आधार के अंदर दोस्तों आपके कोपेन का वर्गीकरण बहुत बार पूछा गया। आपका कोपेन हो गया आपके 4 भागों में बांटा गया। आपके थार्नवेट की बात करें तो इन्होंने भी कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? आपके 4 भागों के अंदर बांटा गया। आपका टिवार्थरा की बात करें दोस्तों, टिवार्थरा ने भी इनको कितने भागों में बांटा गया? राजस्थान की 4 भागों के अंदर बांटा गया। इसके अलावा दोस्तों आपके पूछे जा सकते हैं ऋतुओं के आधार पर। राजस्थान की ऋतुओं को बात करें, राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया ऋतुओं के आधार पर। चाहे आप आ सकते हो, जैसे ग्रीष्म ऋतु हो गया आपकी, ठीक है, शरद ऋतु हो गई आपकी, इसके अलावा आपकी शीत ऋतु हो गई और आपकी मानसून ऋतु हो गई। मानसून, इस आधार पर राजस्थान की जलवायु कितने भागों में कौन सी जलवायु पाई जाती है, इस आधार पर राजस्थान की जलवायु को बांटा गया। ये तो आपको सबसे पहले सिलेबस यानी उस टॉपिक का एनालिसिस याद होना चाहिए कि इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। देखो ये आपको याद है तो आप इस सिलेबस की बात करें, इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा गलत होने की संभावना बहुत कम होगी। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर आपका कोपेन से पूछा गया, आपका खतना आधारित क्वेश्चन, और आपके थानवेट से पूछा गया, और आपके टिवार्थरा से भी क्वेश्चन आपका कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन आज तक वैसे इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए। लेकिन बात करें कलाम के टेस्ट में, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए टिवार्थरा से, आप देखोगे भी आज की क्लास के अंदर। कोपेन के जो 4 भाग है यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए, खतना आधारित क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से। जैसे रीट 2025 की बात कर ले हम, जो RSS भी अधीनस्थ बोर्ड आपका करवाता है, RPC नहीं करवाता, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया वैसे वो क्वेश्चन डिलीट होगा, क्योंकि उसके अंदर 2 कथन दिए होते हैं आपके कोपेन के, 2 कथन दिए होते हैं आपके थानवेट के, और कोपेन के कथनों के बारे में वहाँ पर पूछा गया था। तो 2025 का पेपर आपने देख लिया होगा, चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी की हो, लेकिन राजस्थान की ज्योग्राफी के क्वेश्चन आप अधीनस्थ बोर्ड के भी देख लेना, रीट वाले क्वेश्चन भी आपको देखने, हर वो क्वेश्चन देखना जो आपके एग्जाम में पूछा गया किसी भी बोर्ड के द्वारा।
इसके अलावा दोस्तों आपके मनोविज्ञान का टॉपिक हम शुरुआत करेंगे। मनोविज्ञान के क्वेश्चन दे रखे हैं। इसके बाद में दोस्तों आपके मनोविज्ञान के अंदर दोस्तों आपके विकास को हम समझेंगे। किसको दोस्तों? हम विकास को हम समझेंगे। ठीक है, इसके बाद हम दोस्तों आपकी राजनीतिक आ जाती है, आपकी राजनीति यानी भारतीय राज्य व्यवस्था आ जाती है, आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था, ये टॉपिक देखेंगे हम। और इसके अलावा दोस्तों आज की क्लास के अंदर आपके करंट अफेयर्स भी देखेंगे हम। करंट अफेयर्स जो आपके दिसंबर माह का दिया हुआ है। कौन से माह का? दिसंबर 2025 का। सबसे पहले तो ये सिलेबस आपको याद होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन क्लास की। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ साथ शेयर भी करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। 31 के अपना 23 अंकल कर चुके थे। राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन आपका सत्य है? क्वेश्चन हमें पूछा है जलवायु संबंधित। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का क्षेत्रीय वितरण समान है। क्षेत्रीय वितरण क्या है आपकी दोस्तों? समान है क्या? नहीं दोस्तों, समान नहीं है। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर बढ़ती है। नहीं दोस्तों, घटती है। क्या होती है दोस्तों? आपकी घटती है। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है यहाँ से। राज्य की जलवायु उष्ण उपाद्र प्रकार की है। राज्य की जलवायु उष्ण उपाद्र प्रकार की है क्या? नहीं दोस्तों, ये भी आपका गलत हो जाएगा। राजस्थान की जलवायु की बात करें तो राजस्थान की जलवायु की अभी मैंने बताई आपकी शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र के प्रकार की है दोस्तों। अति आर्द्र प्रकार की है। देखो हम कर चुके हैं पूरे क्वेश्चन। पूर्वी राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान की तुलना में जलवायु की चरम सीमाएं निम्नतर है। बिल्कुल राइट। ठीक है, सबसे ज़्यादा बात करें जलवायु की जो चरम सीमाएं निम्नतर कहाँ पर आपकी? पूर्वी राजस्थान के अंदर है। अधिकतम निम्नतर सीमाएं कहाँ पर है दोस्तों आपकी? अधिकतम निम्नतर सीमा कौन जिले के अंदर पड़ती है दोस्तों? आपके जैसलमेर जिले के अंदर। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन जिले में? आपके जैसलमेर के अंदर। हमें सत्य कथन पूछा तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सत्य होगा। क्या होगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सत्य होगा। अब दोस्तों देखो इन कथनों की बात करते हैं, कथनों की व्याख्या करते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है? राज्य में वार्षिक वर्षा क्षेत्रीय वितरण समान नहीं है। क्यों असमान है? असमान क्यों है दोस्तों आपका? जैसे बात करें, जैसे आपकी बात करें वर्षा की बात करें राजस्थान के अंदर, तो आपके दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर में बात करते हैं आपके जैसलमेर जिले के अंदर कितनी वर्षा होती है आपकी? 10 से 20 सेमी वार्षिक वर्षा होती है। कितनी होती है आपकी? 10 से 20 सेमी। वही पूर्वी राजस्थान की बात करें झालावाड़ में यहाँ से 100 सेमी से अधिक वर्षा होती है। कितनी? 100 सेमी से अधिक वर्षा होती है झालावाड़ जिले के अंदर। ठीक है, जबकि माउंट आबू की बात कर लेते हैं। यहाँ पर माउंट आबू के अंदर कितनी वर्षा होती है दोस्तों आपकी? माउंट आबू के अंदर आपके दोस्तों 150 सेमी वार्षिक वर्षा होती है। कितनी? 150 सेमी वार्षिक वर्षा होती है। तो समान है क्या वार्षिक वितरण? बताओ भाई, राज्य में वार्षिक वर्षा का क्षेत्रीय वितरण समान है क्या? नहीं है दोस्तों। जैसलमेर के अंदर कितनी होती है आपकी वार्षिक वर्षा? 10 से 20 सेमी। वहीं माउंट आबू की बात करें 150 सेमी से अधिक वर्षा होती है। झालावाड़ की बात करें दोस्तों आपकी तो कितनी वर्षा होती है आपकी? 100 सेमी से अधिक। 100 सेमी से अधिक वर्षा होती है कहाँ पर दोस्तों? झालावाड़ के अंदर। तो वार्षिक वर्षा का वितरण समान कैसे हो सकता है? असमान है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं आपके राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती नहीं है दोस्तों, घटती है। देखो ये अपना राजस्थान है दोस्तों। ठीक है, ये अपना राजस्थान है। तो वर्षा की बात करें, मानसून अरब सागर की शाखा किधर से प्रवेश करती है? दक्षिण से प्रवेश करती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा किधर से प्रवेश करती है? राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है। ठीक है, इधर से आपकी बंगाल की खाड़ी आती है, इधर से दोस्तों आपकी अरब सागर की शाखा आती है। प्रवेश कहाँ से करती है दोस्तों? आपकी बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। प्रवेश कहाँ से करती है? आपकी बांसवाड़ा से करती है। सबसे पहले तो ये तो पता होगा ना आपको कि वर्षा की बात करें मानसून कहाँ से प्रवेश करता है? राजस्थान में बांसवाड़ा से प्रवेश करता है। अब दोस्तों आपको सभी को पता है कि सिरोही के खेड़बरमा से खेतड़ी झुंझुनू तक, खेतड़ी झुंझुनू तक क्या है दोस्तों? आपकी अरावली। क्या आपकी? अरावली। समझाने के लिए दोस्तों मैं शॉर्ट में ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको कथन यानी बात करें कभी गलत ना हो। दोस्तों यहाँ से प्रवेश करती है वर्षा, इधर से होती हुई जाती है। वो किसके से टकराती है आपकी? देखो अरब सागर की शाखा तो सीधी निकल जाती है। ठीक है, अरब सागर की शाखा तो क्या हो जाती है? ऐसे सीधे निकल जाती है, शिवालिक के माले में ज़्यादा वर्षा करती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी की शाखा की बात करें तो यहाँ से दोस्तों आपकी कहाँ पर टकराती है? आपकी अरावली से टकराती है। कहाँ से टकराती है दोस्तों? आपकी अरावली से। तो दोस्तों आपके इधर कौन सा भाग आपका पूर्व है और इधर कौन सा आपका दोस्तों पश्चिम भाग है? यहाँ पर तो वर्षा क्या होती है दोस्तों? सर्वाधिक होती है।
ठीक है। और दोस्तों अरावली के पश्चिमी क्षेत्र कौन से कैसा रह जाता है आपका, वष्ट छाया, वष्टी छाया क्षेत्र रह जाता है आपका दोस्तों, वष्टी छाया क्षेत्र। यहाँ पर वर्षा क्या हो जाती है, अरावली के इधर तो ज़्यादा होती है, पश्चिमी क्या होती है फिर दोस्तों आपका कम वर्षा करती है। आप देखो आप दक्षिण पूर्व, ये आपका दक्षिण पूर्व है दोस्तों, आपका दक्षिण पूर्व है। और ये कौन सा आपका दोस्तों उत्तर पश्चिम, इधर आपका राजस्थान मान लिया, पूरा मैप इधर आया नहीं, अपनी जगह छोटी है, उत्तर पश्चिम है। अब बोलो दोस्तों अरावली की इधर तो वर्षा अधिक होती है, इधर कम होती है, ज़्यादा होगी क्या, बढ़ती है क्या, कम होगी बढ़ती है, बताओ भाई, कम होती है या नहीं घटती है, तो गलत होगा कि नहीं होगा आपका, होगा भाई। राज्य में जलवायु उष्ण उपादर प्रकार की होती है, नहीं दोस्तों, उपादर प्रकार की बात करें तो आपकी राजधानी के आसपास याद कर लेना दोस्तों। देखो शुष्क कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, आपके पश्चिमी रेतीले प्रदेश में। अब ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए, इतने प्रदेश के अंदर। देखो पश्चिमी रेतीले प्रदेश की बात करें दोस्तों, पश्चिमी रेतीले प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है, शुष्क और अर्धशुष्क। कल हमने आपको भौतिक विशेषता के क्वेश्चन करवाए थे, वैसे बात करें भौतिक अपनी क्लास से, ज्योग्राफी क्लास से देखना एक बार, ठीक है, उसके थंबनेल, ठीक है, उसके टाइटल पर मत जाना, क्योंकि इतना नहीं आता है आपका सोशल मीडिया के ऊपर किस प्रकार से थंबनेल यानी आकर से कैसा बनाए, लेकिन उसका कंटेंट देखना एक बार जाके, फिर ये चीज़ें आपको समझ में आएगी कितना अच्छा आपको कंटेंट करवाया गया है। प्रत्येक लाइन टू लाइन वहाँ पर कंटेंट याद करवाया गया आपको, क्लासें देखना ज्योग्राफी की। मैं मुझे पता है कि आप थंबनेल वगैरह कंटेंट यानी जो नाम है टाइटल वगैरह देख के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, वॉइस वगैरह देख लेते हो, क्वालिटी वगैरह देख लेते हैं दोस्तों, कंटेंट पर आपको क्या है करना है, सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेना तो क्या करना है आपको, पढ़ना है, पढ़ना है तो आपको क्या लेना होगा, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कंटेंट देखना एक बार, ठीक है, फिर बात करना, कमेंट के अंदर बताना भी कैसा है आपका, ताकि मुझे भी पता चले कि सही है कि नहीं है, ठीक है। तो अपनी आदत सुधारो। शुष्क की बात करें, शुष्क आपका पश्चिमी बालू का स्तूप, बात करें दो भागों में बांटा गया आपका, बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त, 58.5 और 41.5, दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछेंगे। शुष्क को दोस्तों चार भागों के अंदर बांटा गया, कौन सा आपका, ऊपरी ऊपर दोस्तों आपके घर मैदान है, फिर आपकी शेखावटी अंतर प्रवाही प्रदेश है, फिर आपके नागौर उच्च भूमि है, फिर आपकी कौन सा जगह, नूनी बेसिन, आपकी गोडवाड़ बेसिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो आपके चार भागों में बांटा गया, यहाँ पर कैसी पाई जाती है, अशुष्क जलवायु पाई जाती है। उपादर की बात करें तो मैंने क्या बताया आपको, जयपुर के आसपास के जिले और पूर्वी जिले हैं, पूर्वी जिले, वहाँ पर कैसी पाई जाती है दोस्तों, आपकी उपादर जलवायु पाई जाती है। आदर जलवायु की बात करें दोस्तों आपका, तो मेवाड़ याद कर लेना दोस्तों, आपके मेवाड़ के आसपास के सभी जिले कौन से आपके, अति आदर, और आपके दक्षिण राजस्थान में कौन सी जलवायु पाई जाती है, आपकी अति आदर जलवायु पाई जाती है। देखो दोस्तों एक क्वेश्चन के साथ हमने चार वाक्यों के साथ हमने कितनी चीज़ें याद की, और यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया यहाँ से, आप देख सकते हो टेस्ट का विश्लेषण करने से कितना फायदा होगा। तो राइट आंसर क्या जगह, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है, तो मैंने कारक क्या क्या बताए थे आपके, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट कारक से इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया आपके प्रीवियस ईयर आपने देखे होंगे, यदि आपने किए हैं तो कौन कौन से कारक है भाई प्रभावित करने वाले। तो मैंने क्या बताया था, अक्षांश स्थिति, राजस्थान की अक्षांश स्थिति कितनी है आपकी 23 डिग्री दोस्तों, 0-3 उत्तरी अक्षांश से, 23 डिग्री 0-3 उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। क्या आपका दोस्तों राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, क्या है दोस्तों आपका राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है जो आपका प्रभावित करता है। लेकिन नोट लगा के याद कर लें दोस्तों, देशांतर स्थिति राजस्थान को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, यानी देशांतर स्थिति कभी भी जलवायु को प्रभावित नहीं करती है। देशांतर स्थिति की बात करें राजस्थान कितनी है दोस्तों, बताओ भाई, देशांतर स्थिति कितनी है राजस्थान की, 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से, 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। अब यदि आपने पूरी क्लास नहीं देखी है, आपने ऐसा बात करें आपकी अवस्थिति विस्तार, अवस्थिति विस्तार की क्लास नहीं देखी, क्लास नंबर 1, तो ये आपको अक्षांशीय विस्तार याद है कि नहीं, सारी चीज़ें बताना दोस्तों वहाँ पर। तो दोस्तों आपके देशांतर स्थिति प्रभावित नहीं करती, लेकिन देखो समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी दोस्तों राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। समुद्र से कितनी है दोस्तों, बात करें अरब सागर से राजस्थान की दूरी कितनी है आपकी दोस्तों, अरब सागर आपके निकटतम है आपका, अरब सागर से राजस्थान की दूरी, राजस्थान की दूरी की बात करें तो कितनी आपकी 350 किलोमीटर दूर है, कितना लगभग आपका 350 किलोमीटर। अभी साचौर को जोड़ा जा रहा है, साचौर को अरब सागर से जोड़ा जा रहा है, आपने देखा होगा, करंट का क्वेश्चन पढ़ा होगा। अरावली की स्थिति, अरावली की स्थिति दोस्तों किस तरफ आपके दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई, तो ये भी आपकी राजस्थान की जलवायु को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। यानी पश्चिम की ओर आपका मरुस्थल है, पूर्व की ओर आपका मैदानी भाग है, उपजाऊ भाग है, ठीक है, 4 भागों के अंदर देखा होगा। अरावली आपकी राजस्थान की बात करें 50 सेमी समवर्षा रेखा पर स्थित है, समवर्षा रेखा पर स्थित है दोस्तों, और राजस्थान को 2 भागों में बांटती है,
राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। इसके अलावा भी दोस्तों आपके बहुत से कारक हैं जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। जैसे अन्य कारक की बात करके यहाँ पर नोट लगा के याद कर लेना। अन्य कारक कौन कौन से आपके, देखिए जैसे बात करें आपकी उच्चावच, क्या हो जाएंगे आपकी उच्चावच भी आपकी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। वानस्पतिक आवरण भी आपके राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं, वानस्पतिक आवरण। इसके अलावा दोस्तों आपके मानसूनी, मानसून भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। चक्रवाती दशाएं, जैसे मावठ वगैरह देखी ना आपने, चक्रवाती दशाएं, यहाँ पर कोष्टक में मावठ याद कर लेना, ये भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। तो दोस्तों आपके प्रभावित करने वाले कार्य कौन कौन से हो गए, आपकी अक्षांश स्थिति होगी, समुद्र से दूरी होगी, अरावली पर्वत की स्थिति होगी, आपकी उच्चावच हो गई, आपकी वानस्पतिक आवरण हो गया, आपका मानसून हो गया, आपका चक्रवाती दशा हो गई। ये सारे दोस्तों राजस्थान की जलवायु को क्या करते हैं, आपके प्रभावित करते हैं। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। जैसे वानस्पतिक आवरण किस प्रकार से प्रभावित करता है आपको पता है क्या, बताओ भाई। देखो उत्तरी पश्चिम राजस्थान में मरुस्थल में वनस्पति विहीन धरातल होने के कारण तापांतर अधिक पाया जाता है। उत्तरी पश्चिम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर कौन क्या पाया जाता है दोस्तों, आपके मरुस्थल, यानी कैसे मरुस्थल आपका वनस्पति विहीन, यानी वनस्पति नहीं पाई जाती। इसी कारण क्या होता है, आपका तापमान अधिक होता है दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, आपका तापमान अधिक होता है। शॉर्ट में बता रहा हूँ इन चीज़ों को, ताकि आप शॉर्ट नोट्स भी यहाँ पर साथ साथ बना सकते हो, बनाना चाहो तो। टेस्ट सीरीज के शॉर्ट नोट्स भी यदि आप साथ साथ बनाते हो ना दोस्तों, तो आपको लास्ट टाइम में जब रिवीजन करोगे ना आप, लास्ट टाइम के अंदर रिवीजन, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है इन चीज़ों का, क्योंकि आपको कंटेंट इतना फास्ट कवर होगा आपका बहुत जल्दी। ये सब चीज़ें मेरी की हुई है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों ये टेस्ट भी आप देना चाहते हो, सबसे पहले तो 1 मिनट के लिए मैं बताना चाहूँगा आपको, ये टेस्ट आप कहाँ पर देना चाहते हो, ये PDF आप कहाँ पर प्राप्त कर सकते हो, टेस्ट की PDF आप कहाँ पर प्राप्त कर सकते हो दोस्तों, ये अपने ऐप के ऊपर प्राप्त कर सकते हो। ऐप का नाम क्या है अपना, PAP by DK सर। इस ऐप के ऊपर दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले बात करें इसकी बेनिफिट क्या क्या है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ। इस ऐप के ऊपर दोस्तों आपका जो कलाम सिलेबस है, आपका कलाम सिलेबस की बात करते हैं आपकी 2nd ग्रेड का, इस सिलेबस के अनुसार दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। आपके जिस प्रकार से लाइब्रेरी बैच के अंदर होते हैं वही आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी 6 दिन तक आपके टॉपिक वाइज टेस्ट चलते हैं। फिर दोस्तों 7वें दिन आपका क्या होता है, आपका साप्ताहिक टेस्ट होता है। कैसा होता है आपका दोस्तों, साप्ताहिक टेस्ट होता है। साप्ताहिक टेस्ट का हम एनालिसिस करें, टॉपिक वाइज टेस्ट का भी वीडियो एनालिसिस भी आपको मिलेगा, वीडियो एनालिसिस भी हम करेंगे सभी टेस्टों का, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसी के ऊपर दोस्तों आपके साप्ताहिक टेस्ट की क्या मिल जाती है, आपकी PDF मिल जाती है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, PDF निकलवा सकते हो, यानी कि प्रिंट निकलवा सकते हो PDF क्या, ठीक है। यानी ऑफलाइन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर दोस्तों इस ऐप के ऊपर जाके आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ अपना आकलन कर सकते हो। पूरी सुविधा दी जा रही है घर बैठे, ठीक है। बहुत ही मामूली सी शुल्क के ऊपर, मात्र बात करें इसकी शुल्क कितनी है, फीस की कितनी है। कल बहुत से दोस्त पूछे थे सर फीस कितनी, आप ऐप पर जाके तो आप देखते नहीं हो, 49 रुपीज़ है दोस्तों, मात्र। और इसके अलावा दोस्तों सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपके मैथ के टेस्ट मिल जाएंगे, आपको SST के टेस्ट मिल जाएंगे, हिंदी के इंग्लिश के नहीं, आपके हिंदी के टेस्ट मिल जाएंगे। इंग्लिश का भी आएगा लेकिन अभी हिंदी का है। इसके अलावा दोस्तों आपकी बात करें साइंस के टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी 4 सब्जेक्टों की बात करें, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के टेस्ट भी आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपके सब्जेक्ट के टेस्ट के अंदर दोस्तों आपके जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी बुकलेट मिल जाएगी। यानी बुकलेट की बात करें, बुकलेट के MCQ का टेस्ट होगा आपका। और इसके अलावा दोस्तों आपके साप्ताहिक टेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हो आप अपनी तैयारी किस प्रकार से अपना आपको आकलन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चनों के ऊपर। 2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। शीत ऋतु में किन पवनों के साथ भूमध्य सागर चक्रवात राजस्थान पहुंचता है, पूरी जेट स्ट्रीम, पछुआ जेट स्ट्रीम, उपध्रुवीय जेट स्ट्रीम या ध्रुवीय जेट स्ट्रीम। ये आपका सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका पछुआ जेट स्ट्रीम। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपके शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की। किसकी बात करते हैं हम, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की, कटिबंधीय चक्रवातों की बात करते हैं दोस्तों, जो कहाँ से उड़ते हैं दोस्तों आपके भूमध्य सागर से। कहाँ से उठ के आते हैं दोस्तों आपके भूमध्य सागर से। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए।
दोस्तों इन चक्रवातों के कारण दोस्तों राजस्थान के अंदर दोस्तों शीत ऋतु में क्या अंदर क्या होती है, राजस्थान की बात करें, राजस्थान के अंदर दोस्तों शीत ऋतु में क्या होती है, आपकी वर्षा होती है। शीत ऋतु में क्या होती है, आपकी वर्षा होती है। और इस वर्षा को दोस्तों उपनाम की बात करें या उपनाम की बात करें तो कौन कौन से हो जाएंगे आपके दोस्तों। सबसे पहले उपनाम की बात करें तो आपको पश्चिमी विक्षोभ या गोल्डन ड्रॉप भी कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ या आपका दोस्तों क्या कहते हैं, गोल्डन ड्रॉप, गोल्डन ड्रॉप भी कहते हैं। स्थानीय भाषा में बात करें दोस्तों, स्थानीय भाषा में इसको क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। स्थानीय भाषा में दोस्तों इससे माउट कहते हैं। क्या कहते हैं, माउट। दोस्तों ये माउट उपयोगी किन फसलों के लिए, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। उपयोगी फसल की बात करें तो दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिला है आपका गेहूँ, सरसों और चना, सरसों और चना। ठीक है, ये आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। सीधे सीधे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए सारे आपको परिवेश क्वेश्चन तो सारे आने चाहिए दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कौन से माह के अंदर होती है आपकी, माह की बात करें तो दोस्तों आपके जनवरी फरवरी के अंदर, जनवरी फरवरी के अंदर दोस्तों क्या होती है, आपकी मावट होती है राजस्थान के अंदर। इस बार नहीं हुई है। ठीक है, इस बार मावट नहीं हुई है, बहुत ही कम हुई है राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 क्या देखो, निम्नलिखित में से थानवेट के अनुसार मध्य तापीय अशुष्क मिश्रित प्रदेश के संकेता कौन सा है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ आपका, निम्नलिखित में से थानवेट के अनुसार मध्यम तापीय अर्धशुष्क मिश्रित प्रदेश का संकेतात्मक कौन सा है। ठीक है, यानी संकेत पूछा है, इसका संकेत कौन सा है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपके दोस्तों थानवेट का पूरा वर्गीकरण पढ़ते हैं हम। आपकी थानवेट का वर्गीकरण करते हैं। यही क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको, यही क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको टेस्ट के अंदर, वही क्वेश्चन आपका सेम टू सेम पूछा गया। ठीक है, लगभग क्वेश्चन तो आपके वही पूछे गए, क्वेश्चन ही वही बनते हैं। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन बात करें हम, एनालिसिस किया हमने तो आपके क्वेश्चन वही बनते हैं, तो सारे क्वेश्चन आप करवा देंगे। थानवेट की बात करें, राजस्थान की जलवायु यानी व्यक्तिगत वर्गीकरण था। ये आपका कैसा वर्गीकरण था दोस्तों, आपका व्यक्तिगत वर्गीकरण। कितने भागों में बांटा था दोस्तों इन्होंने, भाग की बात करें तो दोस्तों आपके 4 भागों के अंदर बांटा था राजस्थान को। कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया था। लेकिन दोस्तों इनकी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इनका आधार क्या था, कि राजस्थान को जो 4 भागों में इन्होंने बांटा जलवायु को, इनका आधार क्या था दोस्तों। इनका आधार था तापमान व वर्षा, तापमान, वर्षा व वाष्प उत्सर्जन। ये क्या था दोस्तों, आपके थानवेट का आधार था। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों आपके वर्गीकरण की, तो सबसे पहले आपको मैप के थ्रू में याद करवाने का प्रयास करूंगा। ये अपना राजस्थान है छोटा सा, जैसा बना ठीक बना है। ठीक है, ये अपना राजस्थान है दोस्तों। सबसे पहले बात करें पश्चिमी राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान को इन्होंने EAD के रूप में बांटा, जिसके अंदर दोस्तों आपकी बात करें आपके जैसलमेर और बीकानेर का कुछ भाग आता है दोस्तों, बीकानेर का कुछ भाग आता है। इसकी बात करें दोस्तों आपके EAD की, यानी कि बात करें आपका उष्ण शुष्क या उष्ण कटिबंधीय शुष्क, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश बोला जाता है इसको, उष्ण शुष्क प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश कहा जाता है दोस्तों इसको। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा आपका दोस्तों। प्रतिनिधि जिला की बात करें वो है दोस्तों आपका जैसलमेर। क्या आपका जैसलमेर है। इसके अलावा दोस्तों आपके दूसरे भाग की बात करें, जो आपके उत्तरतम भाग है दोस्तों, आपके उत्तरतम भाग को किस भाग में बांटा गया दोस्तों, आपका DB-W के अंदर। इसको बात करें दोस्तों आपका DB-W की बात करें तो मध्यम तापीय अर्धशुष्क मिश्रित प्रदेश, मध्यम तापीय अर्धशुष्क मिश्रित प्रदेश, ये तो हमें पूछा है। ठीक है, इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा आपका, प्रतिनिधि जिला है दोस्तों आपका बीकानेर। क्या है दोस्तों आपका बीकानेर है। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों अपना, राइट आंसर जो है आपका DB-W।
क्या जगह आपका DB-W। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा बांटा गया था इसके अंदर, थोड़ा सा झालावाड़ ऊपर चला गया ना, ठीक है। ये था आपका दोस्तों आपका कौन सा भाग था आपका DA-W, यानी कि बात करें दोस्तों आपका DA-W उष्णकटिबंधीय उपाद्र प्रदेश, उष्णकटिबंधीय उपाद्र प्रदेश, उपाद्र प्रदेश। और दोस्तों इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा था, प्रतिनिधि जिले की बात करें तो वो कौन सा जगह आपका दोस्तों, बताओ भाई, अजमेर। दोस्तों जो दक्षिण के अंदर था आपका वो कौन सा था आपका, बताओ भाई, ये था दोस्तों आपका CA-W, यानी कि बात करें दोस्तों आपका उष्णकटिबंधीय आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और दोस्तों इसका प्रतिनिधि जिला को बनाया गया आपका डूंगरपुर, डूंगरपुर। तो ये पूरा पूरा हमने वर्गीकरण देख लिया थानवेट का, किसका, थानवेट का वर्गीकरण देखा हमने। तो यहाँ पर पूछा गया था निम्नलिखित में से थानवेट के अनुसार मध्यम तापीय अशुष्क मिश्रित प्रदेश का संकेतक कौन सा, यानी संकेत क्या है, तो आपका DB-W है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चारों ऑप्शनों की हमने व्याख्या यहाँ पर की है दोस्तों, पूरा का पूरा आपको याद करवा दें, यहाँ से बाहर कुछ नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तिवार्थरा के अनुसार CA-W जलवायु प्रदेश में शामिल जिलों का शेष समूह कौन सा है। ये क्वेश्चन मैंने सबसे लास्ट में ये क्वेश्चन करवाया था आपको, जो आपकी जलवायु का टॉपिक था उसका सबसे लास्ट में क्वेश्चन कौन सा है, तिवार्थरा है दोस्तों। सलूम्बर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, ब्यावर, नागौर, पाली या दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 35 का, बताओ भाई, दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर याद करना दोस्तों, इसके साथ साथ नोट, सबसे पहले बात करते हैं हम तिवार्थरा के वर्गीकरण, तिवार्थरा की बात करते हैं दोस्तों। तिवार्थरा ने बात करें इन्होंने आधार क्या माना था आपका, तो इन्होंने भी आधार कौन सा माना था, जिसने जो कोपेन ने माना था वही इन्होंने आधार माना था, वनस्पति। क्या माना था दोस्तों आपकी, वनस्पति। कोपेन का भी यही था, कोपेन का भी यही था, ठीक है। दोनों क्वेश्चन साथ साथ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो, इसलिए चीज़ भी लिख रहा हूँ कि कोपेन का भी यही वर्गीकरण था आपका। राजस्थान कितने भागों में था दोस्तों आपके, 4 भागों में। कौन कौन से थे 4 भाग, यदि हम मैप के थ्रू हम थोड़ा सा समझना चाहिए। अपना राजस्थान है छोटा सा, दोबारा मानता हूँ ना, जैसा भी बना ठीक है, बना मैं मनाने का प्रयास कर रहा हूँ ना। ये अपना राजस्थान है, चलो मन गया तो। यहाँ पर बात करें दोस्तों को, तिवार्थरा ने कितने भागों में बांटा था आपका, 4 भागों के अंदर बांटा था। सबसे पहले बात करें ये आपका सबसे दक्षिणतम भाग, ये भाग कौन सा था आपका, पश्चिमी भाग आपका BWH। वही बात करें दोस्तों आपके दूसरा भाग आपका BSS था, BSH। तीसरा भाग कौन सा था आपका दोस्तों, तीसरा भाग था दोस्तों आपका इधर से तिरछा, आधा झालावाड़ भी आता था उसमें, वो था दोस्तों आपका AW। और ये था आपका दोस्तों CAW, ये वाला भाग। तो 4 भागों के अंदर बांटा था किसने, आपके तिवार्थरा ने। तो सबसे पहले आपको ये याद होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों आपके सलूम्बर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ ये किस में आ जाएंगे आपके AW के अंदर। कोटा, बारा, झालावाड़, कोटा, बारा, झालावाड़ किस में आ जाएंगे दोस्तों आपका CAW के अंदर। ब्यावर, नागौर, पाली किस में आ जाएंगे दोस्तों आपका BSH के अंदर, किस में आ जाएंगे आपके BSH के अंदर। दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर, सॉरी ये किस में आ जाएंगे, कोटा, और ये भी आपके किस में आएंगे दोस्तों आपके इस क्वेश्चन में भी डाउट है दोस्तों, ये भी तो आपके CW में आएंगे आपके,
CW के अंदर ही तो आएंगे दोस्तों, बताओ भाई। नहीं, AW के अंदर आएंगे दोस्तों। नीचे अपना मैप छोटा रह गया थोड़ा सा, ये AW के अंदर आएंगे। किस में आएंगे दोस्तों? आपके AW के अंदर आएंगे। झालावाड़ तो आपका AW के अंदर आएगा, ये तो मानता हूँ मैं। झालावाड़ तो AW के अंदर आएगा दोस्तों, ठीक है। 12 और आपकी बात करें कोटा भी AW के अंदर आएगा। हाँ सही है दोस्तों, AW के अंदर आएंगे। और आपके दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर किस में आएंगे? CW में। थोड़ा सा मैप ऐसा बन गया ना अपना, थोड़ा सा मैप। ये झालावाड़ ऐसा था, इससे नीचे वाले में 3 जिले आपके। झालावाड़ ऐसा होना चाहिए आपका, झालावाड़ इधर से तिरछा होकर हुई, इस तरह से आपका मैप आता है आपका। तो यहाँ पर तो दोस्तों क्या था आपका 12, नीचे आपका झालावाड़ होता है, यहाँ पर कोटा होता है, ठीक है दोस्तों। मैप की वजह से थोड़ा सा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान मानसूनी प्रभावित क्षेत्र में होते हुए भी कम वर्षा प्राप्त करता है। क्यों होता है दोस्तों आपका? मानसूनी प्रभावित क्षेत्र में होते हुए भी कम वर्षा प्राप्त करता है। अरावली के कारण। अरावली पर्वत श्रेणी की अवस्थिति मानसून के बंगाली खाड़ी की लागा के समकोण समकोण पर नहीं दोस्तों, समानांतर है। जैसे आपकी समानांतर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? सॉरी दोस्तों, मैंने बंगाल की खाड़ी यहाँ पर अरब सागर की शाखा के समांतर। बंगाल की खाड़ी के दोस्तों आपकी क्या है? आपकी समकोण पर है, बिल्कुल राइट। नॉर्थ की बात करें दोस्तों आपकी अरब सागर की शाखा के समांतर है दोस्तों। ये चीज़ आप याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ए और आर दोनों सही है, तथा ए आर की सही व्याख्या भी, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो अब सही व्याख्या नहीं करता है तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। जुलाई माह में राजस्थान के जैसलमेर जिले से निम्नलिखित में से कौन सी समदाब रेखा गुजरती है? कौन सी समदाब रेखा गुजरती है दोस्तों आपकी जुलाई माह के अंदर जैसलमेर जिले से? 987 की बात करें दोस्तों आपकी जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर, गंगानगर से गुजरती है। 997 राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर, गंगानगर। वहीं बात करें दोस्तों आपकी 998 बार बार आपकी एग्जाम पूछी जाती है। ये कहाँ से गुजरती है दोस्तों? आपका बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, चोरू, झुंझुनू। वहीं बात करें दोस्तों आपकी 999 कहाँ से गुजरती है दोस्तों? आपकी मीनलीवार रेखा दोस्तों, बाड़मेर और बालोतरा कुछ भाग आता है इसमें। बालोतरा का कुछ भाग। इसके अलावा दोस्तों आपके जालोर, पाली, अजमेर, ब्यावर, टोंक, सवाईमाधोपुर और करौली। इन जिलों से कौन सी गुजरती है दोस्तों? 99 गुजरती है। इसके अलावा दोस्तों 1000 मिलीबार की बात करें हम, 1000 मिलीबार कौन से जिलों से गुजरती है आपकी? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। आपकी सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और आपकी झालावाड़। इन जिलों से कौन सी गुजरती है दोस्तों? आपकी 1000 मिलीबार समदाब रेखा गुजरती है जुलाई माह की। तो यहाँ से आपके बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पूछा गया कि जुलाई माह में राजस्थान के जैसलमेर जिले से निम्नलिखित में से कौन सी समदाब रेखा गुजरती है? 997 मिलीबार। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए अपना। क्वेश्चन दे रखा है 20 सेमी वर्षा रेखा निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरती। आप देखो इससे कैसे याद करेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले राजस्थान का मैप याद होना चाहिए। आपको क्या याद होना चाहिए दोस्तों, अपना राजस्थान का मैप याद होना चाहिए। फिर से मैं ऐसा बना रहा हूँ। मान लीजिए राजस्थान का मैप अपना जैसा भी बना ठीक बना है ना। ये राजस्थान का मैप है दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए बनाए हुए। ले लेता हूँ मैं मैप, ठीक है। चलो मैप ले लेता हूँ मैं, है ना। ये लीजिए, इतना सारा काम था, परेशान हो रहे थे कब से। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं राजस्थान का मैप। सबसे पहले देखो इसको याद करते हैं। हमें पूछा 20 सेमी। दोस्तों याद करते हैं सबसे पहले में कि राजस्थान में अरावली है। ये मान लीजिए अपनी अरावली है, अरावली है। अरावली कितनी सेमी समवर्षा रेखा पर आपकी 50 सेमी समवर्षा पर। इधर कौन सा भाग है दोस्तों आपका, पश्चिमी रेतीला प्रदेश भाग। कौन सा आपका, पश्चिमी रेतीला प्रदेश हमने पढ़ा। और हमने क्या पढ़ा हमने कि पश्चिमी रेतीले प्रदेश को 25 सेमी समवर्षा रेखा 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में, 2 भागों के अंदर बांटती है। ये क्या हो जाएगी दोस्तों आपकी 25 सेमी समवर्षा रेखा, ठीक है। और इधर आपकी पश्चिमी राजस्थान की पश्चिमी सीमा यानी पश्चिमी रेतीले प्रदेश की पश्चिमी सीमा कितनी बांटी थी हमने, 10 सेमी। कितनी बांटी, 10 सेमी। और पूरी सीमा कितनी बांटी थी आपकी, 40 सेमी। और वैसे अरावली 50 सेमी भी आती है आपकी। ये कौन सा प्रदेश आपका, अर्धशुष्क प्रदेश। और ये कौन सा प्रदेश आपका दोस्तों, शुष्क प्रदेश। ये चीज़ें हमने पहले देखी थी, ठीक है। और इसी के आधार पर दोस्तों हमें वर्षा की समदाप यानी बात करें समवर्षा रेखा देखते हैं। 20 सेमी की समवर्षा रेखा में कौन सा नहीं है, जैसलमेर, फलोदी, नागौर और श्रीगंगानगर। कौन सा नहीं है दोस्तों आपको बताओ भाई 20 सेमी समवर्षा रेखा के अंदर। तो राइट आंसर क्या जगह आपका, नागौर नहीं है दोस्तों। नागौर बात करें आपकी 25 से ऊपर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नागौर की बात करें तो नागौर में कितनी होती है दोस्तों आपकी, अर्धशुष्क प्रदेश के अंदर आता है आपका 25 सेमी से अधिक वर्षा होती है। या 20 से 25 से बांट सकते हो, 25 से अधिक। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2025 के अनुसार जिलेवार सर्वाधिक वर्षा मानसून से अधिक निम्नलिखित किन जिलों में देखी गई है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बारां, सवाईमाधोपुर, दौसा, करौली, बूंदी, चित्तौड़गढ़। राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका, बताओ भाई। बारां और सवाईमाधोपुर के अंदर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की औसत वर्षा कितनी है दोस्तों आपकी, राजस्थान की औसत वर्षा 57.51 सेमी। कितनी है, 57.51 सेमी। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है दोस्तों। लेकिन इस दौरान दोस्तों आपके 12 के अंदर कितनी हुई, 12 की बात करें 2025 के अंदर तो कितनी सेमी वर्षा हुई दोस्तों आपकी, 159.35 सेमी। और वहीं बात करें दोस्तों सवाईमाधोपुर के अंदर कितनी वर्षा होती है आपकी, वो वर्षा होती है दोस्तों आपकी 133.31 सेमी, ठीक है। जो आपकी सर्वाधिक वर्षा यानी औसत वर्षा से सर्वाधिक दर्ज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कर नीचे दिए कोट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। करते वैसे उत्तर का चयन। कोपेन ने द्वारा वर्गीकृत जलवायु प्रदेश और समुद्री जिला। देखो बात करते हैं AW, CWG, BW, SW और आपके BSW। ये 4 प्रकार किसने बताया दोस्तों, आपकी कोपेन होता है। इनका आधार क्या था दोस्तों, आपकी वनस्पति था, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, आधार क्या था दोस्तों आपका, वनस्पति था। कोट है यहाँ पर, हाँ ठीक है। BSSW की बात करें दोस्तों, इसके अंदर कौन सा जाएगा आपका, और BWSW के अंदर कौन सा जिला आ जाएगा, बताओ भाई। BSSW आ जाएगा दोस्तों बालोतरा, AW आ जाएगा दोस्तों आपके सलूम्बर, CWG आ जाएगा डीग भरतपुर, पहले डीग अब नया जिला बन चुका है डीग, ये क्वेश्चन मैंने करवाया आपको। BWSW आ जाएगा श्रीगंगानगर। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, 4 3 2 1। देखो भाई 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैप के थ्रू देखना चाहते हो तो मैप के थ्रू इसको याद कर सकते हो।
काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, तो इंपॉर्टेंट है आपका कोपेन का वर्गीकरण। देखिए बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ की बात करें आपकी पश्चिमी राजस्थान की, तो ये प्रदेश कौन सा आपका BWSW। फिर बात करें दोस्तों आपका ये प्रदेश कौन सा आपका BSSW। वही बात करें दोस्तों, ये प्रदेश कौन सा आपका CWG। नीचे वाला प्रदेश कौन सा आपका AW। ये किसका वर्गीकरण था दोस्तों, आपके कोपेन का वर्गीकरण था। प्रतिनिधि जिलों की बात करें तो AW का प्रतिनिधि जिला कौन सा था आपका बांसवाड़ा। ठीक है, वहीं बात करें आपके CWG का प्रतिनिधि जिला कौन सा था आपका CWG का आपका टोंक। BSSW जहाँ पर स्टेपी जलवायु पाई जाती है आपकी कौन सी स्टेपी वनस्पति। और दोस्तों AW में कैसी वनस्पति पाई जाती है आपकी सवाना वनस्पति। इसके अलावा ये याद करो कौन कौन सा, इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा था आपका बताओ भाई, बीकानेर था क्या। BW या BSSW का नागौर। और वही बात करें दोस्तों आपका BWSW का प्रतिनिधि जिला कौन सा था आपका बीकानेर। तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। ठीक है, कौन सी वनस्पति पाई जाती है। BW वनस्पति विहीन होता है दोस्तों आपका, और यहाँ पर CWG के अंदर नीम, बबूल, शीशम, धोखड़ा आदि पेड़ पाए जाते हैं। सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए टॉपिक वाइज टेस्टों के अंदर, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों आपका, प्रवासी राजधानी दिवस 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ गया आपके, तो करते हैं दोस्तों आपके विचार, क्या क्या विचार करना। देखो, प्रवासी राजधानी दिवस 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन दोस्तों 10 दिसंबर, कब आपका 10 दिसंबर 2025 की बात करते हैं, को जयपुर प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र सीतापुरा जयपुर में किया गया। कहाँ पर, सीतापुरा जयपुर में किया गया, बिल्कुल राइट, JECC केंद्र पर, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। इसका ये पहला संस्करण था, कौन सा संस्करण था आपका, पहला संस्करण था, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो पहली बार होते हैं ना, वहाँ से करंट अफेयर पूछने की संभावना ज़्यादा होती है। इस समारोह के दौरान दोस्तों आपके 8 विशेष क्षेत्रों में थीम आधारित सत्र आयोजित किए गए। कितने, 8 विशेष क्षेत्रों में थीम आधारित विषय प्रस्तुत किए गए, बिल्कुल राइट। इसका आयोजन दोस्तों राजस्थान फाउंडेशन, निवेश संवर्धन ब्यूरो एवं रिको द्वारा किया गया, तो बिल्कुल सत्य बात है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है, तो चारों सत्य, तो ऑप्शन नंबर A B C D आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आपके 8 क्षेत्र कौन से थे। 8 विशेष क्षेत्र थे जिनमें थीम आधारित सत्र आयोजित किए गए थे, तो इन क्षेत्रों के बारे में आपको जानना चाहिए। थीम आधारित क्या थे दोस्तों आपके सत्र, 8 थे। कौन कौन से आपके, पहला था दोस्तों आपका खनन, और इसकी थीम क्या थी आपकी, थीम थी दोस्तों आपकी अनलॉकिंग राजस्थान क्रिटिकल मिनरल पोटेंशियल फॉर आत्मनिर्भर भारत। अनलॉकिंग राजस्थान क्रिटिकल मिनरल पोटेंशियल फॉर आत्मनिर्भर भारत, ये किसकी थीम थी आपकी, खनन क्षेत्र के अंदर थी। इसके अलावा दोस्तों जल संसाधन की बात करें, जल संसाधन की थीम क्या थी दोस्तों आपकी, इसकी थीम थी आपकी डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन राजस्थान। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके ऊर्जा विभाग की बात करें, तीसरा था आपका ऊर्जा, इसकी थीम क्या थी दोस्तों आपकी, पॉलिसी टू प्रैक्टिस
द इन्वॉल्विंग रोल ऑफ PSS in renewable energy इंटीग्रेशन। और यहाँ पर पूछी जा सकती है आपकी कौन सी शिक्षा से संबंधित, आपकी शिक्षा एवं स्वास्थ्य की बात करते चौथे आपकी। इनकी थीम क्या थी दोस्तों आपकी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र की? तो इनकी थीम थी द फ्यूचर ऑफ हेल्थ। फ्यूचर ऑफ हेल्थ, इनोवेशन, एक्सेस एंड इक्विटी एंड contribution of NRR to achieve SDG। इसके अलावा दोस्तों पांचवी थीम थी आपकी शिक्षा से संबंधित। ये थीम क्या थी दोस्तों आपकी? ये थीम थी आपकी बिल्डिंग ए नॉलेज इकोनॉमी। नॉलेज इकोनॉमी, opportunities, investments and challenges in the education center। एजुकेशन सेंटर। इसके अलावा दोस्तों आपको पर्यटन की आपको याद करनी है। मुख्य है आपकी, जैसे आपकी खनन की पूछी जा सकती है, जल संसाधन की आपकी पूछी जा सकती है, ऊर्जा की थीम आपकी पूछी जा सकती है, चिकित्सा स्वास्थ्य क्षेत्र में आपकी पूछी जा सकती है, शिक्षा की आपकी पूछी जा सकती है, और इसके अलावा दोस्तों आपकी पर्यटन की आपकी पूछी जा सकती है। ठीक है, एक्सपेंडिंग राजस्थान टूरिज्म, राजस्थान टूरिज्म, हॉरिजन, emerging new experiment, new experience, तो यहाँ पर बात करें दोस्तों, ये 8 थीमें थी, उनमें से 6 थीम आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में सीधी पूछी जा सकती है, छप सकती है, तो इनको याद होना चाहिए आपको। एक बार आपको नज़र से निकालनी है इन चीज़ों को। खनन क्षेत्र की पूछी जा सकती है, जल संसाधन की पूछी जा सकती है, ऊर्जा की पूछी जा सकती है, आपकी चिकित्सा स्वास्थ्य क्षेत्र की पूछी जा सकती है, शिक्षा की पूछी जा सकती है, पर्यटन की पूछी जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों आपकी किसकी बच की है? आपके यहाँ पर उद्योग की बच की, प्रवासी राजस्थान समुदाय के सहयोग से राजस्थान औद्योगिक परिदृश्य में बदलाव। ये किसकी थी दोस्तों? आपकी उद्योग की आपकी थीम थी। एक आपका प्रवासी राजस्थान था, जिसमें आपकी कनेक्ट, कोलाबरेट एंड कॉन्स्ट्रीब्यूट, ये आपकी प्रवासी राजस्थान की थीम थी, जो प्रवासी राजस्थान अभियान के दौरान लगाई थी, पूछी भी जा चुकी है एग्जाम के अंदर। तो अपना क्वेश्चन क्या था आपका? प्रवासी राजस्थान दिवस 2025, इसकी थीम क्या थी दोस्तों?
थीम भी याद कर लो साथ साथ। इसकी थीम थी आपकी कनेक्ट कोलैबोरेट एंड कंट्रीब्यूट। ये प्रवासी राजस्थान 2025 की थीम थी, सीधा पूछा जा सकता है। चारों आपके दोस्तों कथन सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान AIML पॉलिसी 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना चलो करते हैं दोस्तों। यह नीति सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा 6 जनवरी 2026 को जारी की गई थी। नीति सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा 6 जनवरी 2026 को जारी की गई थी, बिल्कुल राइट। इस नीति के अंतर्गत MSME क्षेत्र के कर्मचारियों को AI आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 6 माह के लिए प्रति कर्मचारी प्रशिक्षण लागत 25% दे। कितने? 25% दे क्या दोस्तों, बताओ भाई। तो 25% नहीं है दोस्तों, आपका कितना, आपका 20% है। कितना आपका 20% है, ये आपका गलत हो जाएगा। इस नीति के अंतर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी गठित की जाएगी। मुख्य जो सचिव है उसके अध्यक्षता में दोस्तों आपके प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी की अध्यक्षता में की जाएगी। नहीं दोस्तों, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नहीं की जाएगी। इस कमेटी की बात करें दोस्तों, इस कमेटी का जो गठन है किसके अध्यक्षता में किया जाएगा? सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के कमिश्नर की अध्यक्षता में। सूचना प्रौद्योगिकी एवं आपके संचार विभाग की कमिश्नर की अध्यक्षता में। तो हमें क्या पूछा है यहाँ पर दोस्तों? हमें पूछा कि सत्य कथन कौन सा है, तो केवल एक सत्य है आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल एक, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 दिसंबर 2025 को ग्रामीण क्षेत्रों में महिला संचालित उद्यमों को अधिक सक्षम, संगठित और बाजार उन्मुख बनाने के उद्देश्य से राजीविका किसके साथ MOU हस्ताक्षरित किया? आरोग्य एवं सेवा फाउंडेशन, सुवर्ण पथ टेक वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ, मंजरी फाउंडेशन के साथ, वेदांता फाउंडेशन के साथ। बताओ भाई। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3, वेदांता फाउंडेशन के साथ दोस्तों समझौता हुआ। कब आपका? 10 दिसंबर 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना? ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव 2025 स्कीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं 44 के अंदर। इस योजना के उद्देश्य वाउचर के रूप में ट्रेडेबल, रिडीमेबल ग्रीन क्रेडिट प्रदान कर पर्यावरणीय रूप से सस्टेनेबल परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करना है। बिल्कुल सत्य बात है। इस योजना के अंतर्गत दे ग्रीन वाउचर रिप्स 2024 के अंतर्गत दे हरित महोत्सव के अतिरिक्त होगा। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट दोस्तों। 10 करोड़ रुपए से अधिक निवेश पर 5% तक ग्रीन वाउचर दे होगा। बताओ भाई, 10% तक, 5% नहीं है आपका दोस्तों, 10% तक ग्रीन वाउचर दे होगा। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका पहला और दूसरा सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2025 में वर्तमान राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित कीजिए। कौन सा है आपका सम्मिलित करना है हमें? यहाँ पर दे रखा है दोस्तों कार्यक्रम। राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन दोस्तों पंचगांव धौलपुर के अंदर आता है, पहले के अंदर। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन दोस्तों आपके डांगावास नागौर के अंदर आता है, दूसरे के अंदर। महिला सशक्तिकरण सम्मेलन व जनसभा आपके दोस्तों दुधालिया झालावाड़ के अंदर आता है, तो पहले में, दूसरे में, तीसरे के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 1 2 3 1 2 3 किसमें आपके दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 के अंदर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किए गए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 19 दिसंबर 2025 को राज्य सरकार ने पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 11 के में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर 8 नई जिला परिषदों का गठन किया गया। कितने परिषदों का गठन किया गया दोस्तों? आपके 8 नई जिला परिषदों का गठन किया गया। बिल्कुल राइट। कौन कौन सी है आपके 8 दोस्तों? याद करो दोस्तों। आपकी पहली है सलूम्बर, दूसरी दोस्तों आपकी फलौदी। 4 जिले बने ने नए। तीसरे कौन सी आपकी? कोटपुतली, बहरोड।
ये आपका कौन सा तीसरा जिला बना था नया। चौथा जिला बना था दोस्तों आपकी खेतर तिजारा। पांचवा जिला बना था दोस्तों आपका डीग। और छठा जिला कौन सा बना था दोस्तों आपका, बताओ भाई, डीडवाना कुचामन। सातवां जिला बना था दोस्तों आपका ब्यावर। और आठवां जिला बना था दोस्तों आपका बालोतरा। तो आठों जिलों के अंदर दोस्तों आपके आठ नई जिला परिषदों का गठन किया गया है, बिल्कुल सत्य बात है। नवंबर 2025 में किए गए पंचायत पुनर्गठन में सर्वाधिक नई पंचायतें जोधपुर जिले में गठित हुई। सर्वाधिक नई पंचायतें कौन से जिले के अंदर गठित हुई दोस्तों आपके, बताओ भाई। जोधपुर जिले में गठित की गई। तो दोस्तों आपके जोधपुर में नहीं की गई। जोधपुर में क्या हुई आपकी सर्वाधिक दोस्तों पंचायत समितियां। पंचायत समितियां कहाँ पर, जोधपुर के अंदर। कितनी 7 हो चुकी है दोस्तों आपकी। वही बात करें दोस्तों आपकी सर्वाधिक पंचायतें कहाँ पर हुई दोस्तों आपकी, सर्वाधिक पंचायतें की बात करें तो वो आपकी बाड़मेर के अंदर। कौन जिले में, बाड़मेर के अंदर। कितनी हो चुकी है दोस्तों आपके बाड़मेर में, 270। तो आपका दूसरा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कौन सा कथन सत्य है, तो केवल एक सत्य, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में सिल्लीसेट झील कहाँ पर आपके, अलवर के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट में अधिसूचित किया गया, इस संबंध में कथन विचार कीजिए। ये दोस्तों अलवर जिले में एक मानव निर्मित वेटलैंड है। अलवर जिले में कैसी आपकी मानव निर्मित वेटलैंड है, बिल्कुल राइट। दिमाग किसने करवाया था आपकी, विनय सिंह ने। किसके द्वारा करवाया गया था आपका, विनय सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया था दोस्तों। ये झील राजस्थान की 5वीं रामसर साइट है, बिल्कुल राइट। इससे पहले 5 कौन कौन से हैं बताओ भाई। 5वीं रामसर साइट है तो 5 कौन कौन से है इससे पहले दोस्तों। सबसे पहले आता आपका केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले कौन सी आपकी केवला देव, कहाँ पर आपकी भरतपुर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों दूसरी कौन सी आती है फिर आपकी सांबर। तीसरी आती है दोस्तों आपकी कौन सी आपकी खिचंगांव। चौथा आपका मेनार और पांचवा दोस्तों आपका सिलीसेट। तो ये तो आपको याद ही होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों आपकी जून 2025 में शामिल हुई थी आपकी। ये दोस्तों आपकी 12 दिसंबर 2025 को शामिल हुई थी। सांबर 1990 के अंदर थी। ये आपके दोस्तों 1981 में थी। इस झील रामसर साइट क्रमांक 2581 है। रामसर साइट क्रमांक कितने आपके 2581, बिल्कुल राइट। कितने क्षेत्रफल पर फैली हुई दोस्तों आपकी, इसका क्षेत्रफल की बात करें तो है दोस्तों आपका 316 हेक्टेयर पर फैली हुई दोस्तों। सीधा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ये झील सरिस्का टाइगर रिजर्व कॉर्ब जोन में स्थित है नहीं दोस्तों, बफर जोन में स्थित है दोस्तों आपकी, बफर जोन में स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो आपका पहला दूसरा तीसरा सत्य, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है। दिसंबर 2025 में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने किसी राजस्थान का सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। सुरेश चंद्र गुप्ता, सुनील शर्मा, महेंद्र कुमार पारेख या मोहनलाल लाठर। तो दोस्तों आपके सुनील शर्मा को चुना गया। इसको सुनील शर्मा को कब चुना गया था दोस्तों आपकी 8 दिसंबर 2025 को, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 से 30 दिसंबर तक रायपुर में आयोजित 45वीं जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान ने किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। अथर्व शर्मा, प्रांजल कोठोलिया, आदित्य जावा, दिव्यांश जैन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका प्रांजल कोठोलिया। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण पदक जीता दोस्तों इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों आपके। राजस्थान पर्यटन नीति 2025 के अंतर्गत क्राफ्ट एंड कल्चर टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु क्राफ्ट म्यूजियम स्थापित किए जाएंगे। इस संबंध में निम्नलिखित में से को सम्मिलित कीजिए। क्राफ्ट और म्यूजियम की अवस्थिति
ब्लू पोट्री दोस्तों आपकी, आप सभी को पता है ब्लू पोट्री जयपुर की है, तो पहले में। वुडन फर्नीचर दोस्तों आपके बाड़मेर के अंदर। MEHT आर्ट दोस्तों आपकी कहाँ की हो जाएगी, कोटा के अंदर। पिछवाई पेंटिंग्स दाथवारा के अंदर। तो 1 2 3 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले आपको बता देता हूं दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपकी बात करें, दोबारा एक बार बता देता हूं मैं आपको। ये टेस्ट आप दे सकते हो दोस्तों अपनी ऐप के ऊपर, और ऐप का नाम क्या है दोस्तों, अपनी PAP बाय DK सर के ऊपर। PAP बाय DK सर के ऊपर दोस्तों अपना ये टेस्ट दे सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर आपके कलाम सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज टेस्ट। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको साप्ताहिक टेस्ट की PDF भी मिल जाएगी, आपको साप्ताहिक टेस्ट की PDF क्या मिल जाएगी, यहाँ के अंदर मिल जाएगी। अब तक बात करें दोस्तों हमने कौन कौन से टॉपिक किए। देखिए दोस्तों हमने एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं इनकी चीज़ों को। अब तक हमने क्या किया दोस्तों, इसके अंदर हमने जलवायु पढ़ी। पहला टॉपिक कौन सा पढ़ा, हमने जलवायु पढ़ा, ठीक है। और जलवायु के अंदर दोस्तों मैंने क्या क्या चीज़ें बताई। आज के क्वेश्चनों के अंदर बात करें तो दोस्तों हमने सामान्य जलवायु पढ़ा, ठीक है। सामान्य जलवायु राजस्थान की 5 प्रकार की बांटी गई, शुष्क, अशुष्क, आपकी उपादर, आर्द्र और अति आर्द्र। बाद में दोस्तों हमने कारक पढ़े, हमने कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कार्य कौन कौन से हैं। तो वो हमने कौन से बताया दोस्तों, वो हमने बताया सबसे पहले अक्षांश स्थिति बताई, आपकी अरावली की अवस्थिति बताई दोस्तों, समुद्र से दूरी बताई आपकी, ऊंचाई फटा बताई, मानसूनी दशाएं बताई आपकी, ठीक है। मानसूनी दशाएं बताई आपकी। इसके अलावा दोस्तों आपके वनस्पति का जो आपके प्रभाव है वो बताया मैंने, जैसे उत्तरी पश्चिमी के अंदर दोस्तों आपकी वनस्पति विहीन है, इसलिए तापमान अधिक पाया जाता है, ये कारण मैंने आपको बताया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ऋतु के अंदर बात करें वो भी आपका कारण बताया था मैंने। इसके अलावा दोस्तों जलवायु की बात करें, इसके बाद हमने जो क्वेश्चन पढ़ा उसके अंदर दोस्तों हमने व्यक्तिगत वर्गीकरण पढ़ा, जिसके अंदर दोस्तों हमने कोपेन को पढ़ चुके हैं आज की क्लास के अंदर, थार्नवेट को हम आज की क्लास में पढ़ चुके हैं, टिवार्थरा को आज की क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं हमें। तीनों प्रकार इनका आधार क्या था, जैसे कोपेन और टिवार्थरा की बात करें उनका आधार आपका वनस्पति था, वहीं बात करें आपके थार्नवेट का आधार दोस्तों वाष्प उत्सर्जन हो रहा जाता है, साथ साथ तापमान को भी है शामिल करते हैं। 4 भागों के अंदर दोस्तों इन्होंने बांटा। ये क्वेश्चन हमने आज की क्लास के अंदर किए। उसके बाद दोस्तों जलवायु की बातें हमने शुरुआत किया आपका करंट अफेयर्स। क्या पढ़ा दोस्तों हमने, करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स की बात की दोस्तों हमने दिसंबर माह का पढ़ा, दिसंबर 2025 का हमने करंट अफेयर्स पढ़ा, जिसमें हमने एक नीति पढ़ी। इसके अलावा आपकी 2-3 जो नीतियाँ आई थी वो पढ़ी। और इसके अलावा दोस्तों आपका एक क्वेश्चन आपका पूछा, आपका जो खेल खिलाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन था आपका, वो क्वेश्चन किए। तो अब तक आपकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं आपके साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मनोविज्ञान कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आपके, और मनोविज्ञान का दोस्तों सबसे पहले आप टॉपिक वाइज टेस्ट देना चाहते हो तो टॉपिक वाइज टेस्ट आपका सिलेबस के अनुसार सारे टेस्ट होते हैं, जितने भी टॉपिक आपके दिए हुए सारे टेस्ट आपके PAP वाइज पर होते हैं आपके। और यहाँ पर आपके पूछे गए दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन, ठीक है। और मनोविज्ञान क्वेश्चन हम करते हैं, शुरुआत करते हैं हम, और आज मनोविज्ञान क्वेश्चन हम पूरे कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, क्या दिया हुआ अपना क्वेश्चन। देखिए अपना क्वेश्चन दिया हुआ आपका, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है दोस्तों, बताओ भाई। अभिवर्धी शब्द का प्रयोग बालक के मानसिक व सामाजिक विकास के लिए किया जाता है, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए किया जाता है कि दोस्तों आपका नहीं। अभिवर्धी कैसे है दोस्तों, शारीरिक परिवर्तनों को दिखाता है। क्या दिखाता है दोस्तों आपका, शारीरिक परिवर्तनों को दिखाता है, दिखाता है। तो ये तो नहीं होगा दोस्तों आपका। बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास वंशाक्रम एवं वातावरण से प्रभावित होती है, बिल्कुल होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर जाएगा। बालक की शारीरिक वृद्धि एवं शारीरिक विकास एक दूसरे के विरोधी होते नहीं दोस्तों, पूरक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, पूरक होते हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सत्य है। वो सभी कथन सत्य नहीं दोस्तों आपका, केवल ऑप्शन नंबर 2 ही आपका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन दिख क्या दिया है, विकास प्रकट करता है। विकास क्या प्रकट करता है दोस्तों, बताओ भाई। कार्य क्षमता, कार्यकुशलता, व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। व्यक्ति में आने वाले संपूर्ण परिवर्तनों को एकीकृत रूप से परिवर्तन करता है, बिल्कुल राइट, यानी प्रकट करता है आपका। प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की और परिवर्तनों के प्रगतिशील क्रम को प्रदर्शित करता है कौन, विकास। पहला, दूसरा, तीसरा आपका सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय। किशोरावस्था है जो अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय। पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में ही व्यवहारिक जीवन को गंभीरतापूर्वक आरंभ करती है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का था, वेलेंटाइन का, बेलेयर और जोन्स का, कॉल और ब्रूस का, या स्टेनली हॉल का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका,
वैलेंटाइन का ये कथन था। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? चौंक के अंदर पूछा आपका। विकास निरंतरता का अनुसरण करता है, बिल्कुल करता है। विकास की कोई दिशा नहीं होती, विकास की दोस्तों दिशा होती है, आपका गलत हो जाएगा, आपका वर्तुलाकार होता है। विकास कैसा होता है आपका? वर्तुलाकार, बहुदिशीय होता है। वैसे देखें तो विकास बहुदिशीय होता है आपका, और आपका बहुआयामी होता है दोस्तों। विकास की दर भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न होती है, बिल्कुल राइट। विकास से निश्चित क्रम एवं स्वरूप का अनुसरण करता है, बिल्कुल राइट। ठीक है, बिल्कुल राइट। विकास कैसी आपकी एक सतत प्रक्रिया है। विकास दोस्तों आपके जन्म से मृत्यु तक चलता है, आपका जन्म से मृत्यु तक। विकास कैसा होता है आपका? लयात्मक होता है दोस्तों, लयात्मक नहीं, आपका वर्तुलाकार होता है, वर्तुलाकार होता है। ये लाइन आपकी पूछी जा चुकी है एग्जाम के अंदर। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, विकास से सामुद्रिक शीर्ष से पहाड़ की तरफ अग्रसर होता है, विकास का सिद्धांत कहलाता है आपका। द्विपार्श्व से एक पार्श्व, प्रोक्सिम और डिस्टल, विशेष से सामान्य, सिरोपाधि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 55 का आपका सिरोपाधि। ऑप्शन नंबर एक आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से एक वर्दी और विकास कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? वर्दी और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए दोस्तों? आपका दोस्तों शारीरिक आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है, बौद्धिक भी जुड़ा हुआ आपका, सामाजिक भी जुड़ा हुआ आपका, संवेगात्मक जुड़ा हुआ आपका, नैतिक भी जुड़ा हुआ है। तो उपरोक्त सभी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व विकासों की मूल आधारशिला किस आधार पर अवस्था में रखी जाती है? किशोरावस्था में, शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में? तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका बाल्यावस्था के अंदर रखी जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता कौन सी है? बताओ भाई। तर्क के साथ समस्या समाधान की योग्यता, सामाजिक जागरूकता की योग्यता में वृद्धि, कार्य के गति में वृद्धि, घनिष्ठ मित्रता में वृद्धि। तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तर्क के साथ समस्या समाधान की योग्यता में वृद्धि आपकी संज्ञानात्मक विकास की किशोरावस्था की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, पियाजे के संदर्भ में पूर्व संक्रियात्मक चरण क्या है? पियाजे के संदर्भ में पूर्व संक्रियात्मक चरण क्या है? आपका 2 से 7 वर्ष होता है, आपका 2 से 7 वर्ष के लिए। संज्ञानात्मक विकास का दूसरा चरण है, संज्ञानात्मक विकास का दूसरा चरण है क्या? वही इस अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक विचारों के उपयोग में अधिक परिष्कृत हो जाते हैं, लेकिन तर्क का उपयोग करने में सक्षम नहीं होते। तो दोस्तों दोनों सत्य भाई, आपका ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 आपका दोनों सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा काल में बालक में लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन अवधारणाओं की समझ विकसित की जाती है? मूर्त संक्रियात्मक काल, औपचारिक संक्रियात्मक काल, संवेदीगामक काल या पूर्व संक्रियात्मक काल? तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके मूर्त संक्रियात्मक काल, ठीक है, 7 से 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 61। वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से उपकरण एक व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास में सहायता प्रदान करते हैं? सामाजिक और सांस्कृतिक उपकरण। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बालकों में वृद्धि का क्रमिक विकास पियाजे के अनुसार निम्न अवस्थाओं में के संबंध में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। असंगत विकल्प कौन सा आपका? इंद्रिय जनिक कामक अवस्था, बात करें सर्वाधिक उत्तेजना और सर्वाधिक कामुकता से संबंधित है क्या? बताओ भाई। बिल्कुल सत्य बात है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें दोस्तों, आपके खिलौनों को चिड़िया ले गई बात को मानना संपत्ति निर्माण की पूर्व की अवस्था है नहीं दोस्तों। पूर्व क्रियात्मक अवस्था दोस्तों विभेदीकरण व वर्गीकरण की क्षमता विकसित हो जाती है, बिल्कुल राइट। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कल्पना, अवलोकन, निष्कर्ष तथा सीखने की आदत विकसित हो जाती है, बिल्कुल राइट। सी कोट की बात करें, असत्य की बात करें तो केवल 2 आपका असत्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बोर्नर ने संज्ञानात्मक विकास के 3 महत्वपूर्ण चरणों की पहचान की। निम्नलिखित में से इन चरणों को सही क्रम का चयन कीजिए। सही क्रम में चयन करना है दोस्तों। क्या हो जाएगा आपका? प्रतीकात्मक, अनुप्रतीकात्मक, अनेक्टिव नहीं दोस्तों। अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक, अनेक्टिव नहीं दोस्तों। अनेक्टिव, अनुप्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक, लास्ट में प्रतीकात्मक आएगा तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतानुसार कौन सी उन्मुक्तता की स्वरावस्था संबंधित है? कौन सी आपकी नैतिक विकास के सिद्धांतानुसार कौन सी उन्मुक्तता की स्वरावस्था संबंधित है? साधनात्मक उद्देश्य, दंड एवं आज्ञाकारिता, उत्तम लड़का, अच्छी लड़की, सामाजिक अनुबंधन। तो 64 का राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? आपके सामाजिक अनुबंधन, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। 65 की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65। कॉलरबर्ग के अनुसार व्यक्ति का वह स्तर जिसमें उनके दूसरों के प्रति मूल्य, विश्वास, देखभाल और वफादार, निष्ठावान होना उसके नैतिक निर्णयों पर आधारित होते हैं। गैर परंपरागत, पूर्व परंपरागत, परंपरागत या पश्चिम परंपरागत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके परंपरागत, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कॉलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार उत्तर रूढ़िगत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं का सही कोट चुनिए। सही कोट हमें चुनना है। तो दोस्तों आपकी सामाजिक अनुबंधन उन्मुक्तता नहीं दोस्तों। सामाजिक उन्मुक्तता आ जाती है आपकी। दंड में आज्ञाकारिता उन्मुक्तता नहीं आती आपकी दोस्तों। साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्तता नहीं आती आपकी। सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुक्तता आ जाती है आपकी। तो नैतिक अवस्था से सही कोट को चुनना था तो 4 और 1 आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नैतिक परिपक्वता से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है आपका? परोपकारिता, तार्किकता, जड़ता या दृढ़ता या नैतिक स्वतंत्रता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका जड़ता, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत का स्तर नहीं है? कौन सा स्तर नहीं है दोस्तों आपका? देखो, नैतिक यथार्थता है आपका, नैतिक समानता आपका, नैतिक सापेक्षता है, लेकिन नैतिक आदर्शवाद नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं दोस्तों। किशोरावस्था में नैतिक निर्णय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है आपका? नैतिक निर्णय कम स्व केंद्रित होते हैं, बिल्कुल राइट। नैतिक निर्णय कम मनोवैज्ञानिक तनाव, दबाव पैदा करते हैं, नहीं दोस्तों, ज़्यादा करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सत्य नहीं है। नैतिक निर्णय अधिक संज्ञानात्मक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। नैतिक निर्णय ज़्यादा अमूर्त होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका असत्य हो जाएगा, यानी सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं दोस्तों। दोपहर के भोजन के दौरान शोभित देखना। दोपहर के भोजन के दौरान शोभित देखता है कि मनीष राहुल का खाना चोरी कर रहा है। इसके तुरंत बाद वह देखता है कि राहुल इसका प्रतिकार मनीष की पसंदीदा कलम चुराकर कर रहा है। शोभित इन घटनाओं को शिक्षित को नहीं बताता क्योंकि दोनों एक दूसरे से बदला ले लिया। कॉलरबर्ग के अनुसार शोभित नैतिक विकास की किस चरण में पहुंच चुका है? चरण 2, चरण 3, चरण 4, चरण 5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 चरण 2 के अंदर। और चरण 2 क्या है आपका दोस्तों? साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्तता। साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्तता। तो ये क्वेश्चन थे आपके दोस्तों, आपके मनोविज्ञान के 20 क्वेश्चन हमने किए हैं आज तक के क्लास के अंदर। तो अब तक क्लास आपकी कैसी लगी? कल बात करेंगे दोस्तों हम आपकी फटेंगे हम भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था इस टेस्ट की बात करें आपका कल टॉपिक होगा। वैसे देखिए मैंने आज ही करवाने का निर्णय लिया था, लेकिन बात करें आज थोड़ा सा डिस्टर्ब है। भारतीय राज्य व्यवस्था होगी दोस्तों आपकी कल। और दोस्तों आपके 30 क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से। 30 क्वेश्चन की बात करें तो कौन कौन से टॉपिक होंगे दोस्तों? यहाँ पर विशेषताएँ होगी आपकी, संविधान की विशेषताएँ, संविधान सभा होगी दोस्तों आपकी। इसके अलावा दोस्तों आपका BR अम्बेडकर होगा, आपका अम्बेडकर होगा आपका। ये 3 टॉपिक आपके होने वाले दोस्तों कल की क्लास के अंदर। और इन 3 टॉपिकों से जितने अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे हम करने वाले हैं। तो अब तक आपको क्लास किस लिए कमेंट करके बताना। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।